नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल साइंस कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार ने जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद हैं उसके लिए विज्ञप्ति निकाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन कौन लोग आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है, किस लिंक पे जाकर आपको फॉर्म भरना है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा वर्तमान समय में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर के पदों पर विज्ञप्ति निकाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या इसके लिए जानकारी है, ये कंप्लीट पीडीएफ में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है। 83 पद निकाले हैं, 83 पदों को भर्ती होनी है। 2025-26 जो सत्र चल रहा है ये तो केवल वर्तमान में जो ये लिंक है wcdukschemes.in, जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप इस लिंक पे जाके ये कंप्लीट जानकारी हासिल कर पाएंगे। दूसरा, आप इसी लिंक पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म भरने का जो तारीख है 25/12/2025 यानी 25 दिसंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक ही आप क्या करेंगे, शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन से पद के लिए फॉर्म भर लेंगे? सुपरवाइजर ग्रुप सी का फॉर्म है, ठीक है। वेतनमान कितना है? 29,200 से लेकर 92,300 है। लेवल 5 का इसमें जो ग्रेड पे है लगाया गया है। रिक्त पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 83 रिक्त पद हैं। किस किस के लिए कितने पद हैं? एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और सामान्य कैटेगरी के लिए 52 पद निकाले गए हैं। कुल पद कितने हो गए? 83 पद हो गए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले दोस्तों, अनिवार्य अर्हता, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु दोस्तों कैलकुलेट करेंगे आप 1 जुलाई 2025 को, यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी एज कम से कम 31 ईयर, मैक्सिमम 59 ईयर होनी चाहिए। यानी कि आप अभी के हिसाब से अपनी एज नहीं लगाओगे, एज का हिसाब नहीं लगाओगे, आप 1 जुलाई 2025 को हिसाब से एज लगाओगे। आप ये सोचो कि आज से 6-7 महीने पहले यानी जुलाई 1 तारीख को हमारी एज कितनी थी? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 31 साल। और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 59 ईयर होनी चाहिए। तो एज की बात तो क्लियर होगी दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें अनुभव मांगा गया है। चयन प्रक्रिया हेतु कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही अर्ह होगी जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर 1 जुलाई 2025 को कम से कम 10 साल की सेवा कर दी होगी। यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, जो पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में काम कर रहे हैं और जिनको 1 जुलाई 2025 को कम से कम 10 साल पूरे हो गए हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये फॉर्म निकला है। वही लोग केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या आंगनबाड़ी में किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करा है, वो लोग नहीं भर सकते हैं। या जो कार्य कर भी रहे हैं, उनको भी 10 साल से कम साल हो रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी उनके लिए सुपरवाइजर का जो पद का जो फॉर्म निकला है, उन लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं है। तो दो शर्तें हैं, एज 31 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को, और 1 जुलाई 2025 को आप आंगनबाड़ी के रूप में आंगनबाड़ी में किसी भी पद पे हो, कम से कम आपको 10 साल पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अब प्रोसेस कैसा है? आपको लिंक पे जाके फॉर्म भरना है। प्रोसेस जानते हैं। प्रोसेस के लिए दोस्तों आपका सिंपल काम करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे, हाई स्कूल से लेकर पीजी तक, जिनका पीजी तक करा हुआ है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों, इसमें जो पहले इसको देख लेते हैं कि हाई स्कूल से लेकर पीजी तक आपने जितने तक पढ़ाई कर रखी है, आप सारे कागज तो सबमिट करेंगे। जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे अगर आपने प्रथम स्थान लिया है, 2 नंबर मिलेंगी द्वितीय स्थान वालों को, 1 नंबर मिलेगी किसको? तृतीय स्थान वालों को। इसका मतलब ये है, सपोज करो 2 लोग हैं, एक ने 10 में फर्स्ट डिवीजन से पास हो रखा और एक 10 में सेकंड डिवीजन से पास हो रखा, तो फर्स्ट डिवीजन वाले को मिल गए 3 नंबर और सेकंड डिवीजन वाले को मिलेगी 2 नंबर। ठीक है। इस तरीके से सारे जो क्वालिफिकेशन है उनसे नंबरें जोड़ी जाएगी और फिर मेरिट बनेगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सिंपल आपकी आज तक के एजुकेशन के नंबरों के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो आपको 6 नंबर उसका एक्स्ट्रा मिलेंगे। राज्य पुरस्कार मिला है तो 4 नंबर मिलेंगे। और आंगनबाड़ी का 10 वर्ष की सेवा के उपरांत 10 वर्ष के बाद अगर आपने 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो 1 साल का 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन समाज शास्त्र
अथवा समाज कार्य अथवा गृह विज्ञान से करा तो उसको 1 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिलेगी। तो सिलेक्शन आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा। सिलेक्शन आपके क्वालिफिकेशन में नंबरों के हिसाब से होगा कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हो, सेकंड डिवीजन से पास हो रहे हो, कि थर्ड डिवीजन से पास हो रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आवेदन प्रक्रिया बोला गया, आवेदन प्रक्रिया क्या है, लिंक पे जाके क्लिक करना है और लिंक पे जाके क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों उसमें सारी जानकारी आपको भरनी होगी। आंगनवाड़ी में जो लोग काम करते हैं उनको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से ही मिला होगा। आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी सारी जानकारी कंप्लीट करनी है। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों। तो जो लोग ये सोच रहे हैं अभी वो ग्रेजुएशन कर रहे हो क्या आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते, तो बिल्कुल नहीं भर सकते। जो लोग पहले से आंगनबाड़ी में कार्य करते हैं और 10 साल हो गए वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लिंक पे जाके क्लिक करें, आपको आपके आंगनबाड़ी में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और अपनी सारी जानकारी भरिए। कागज क्या क्या चाहिए दोस्तों, तो नॉर्मल सी बात है, आप अपनी जानकारी भरोगे तो आप हाई स्कूल के बेस पे भरोगे, आधार नंबर भरोगे, एड्रेस भरोगे तो आधार कार्ड के बेस पे भरोगे। बाकी आपके पास अगर आपके पास पीजी तक के सारे कागज हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे कागज चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से आपके बीच में हम लोग जानकारी लेके आएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी चाहिए जो आपके बहुत काम आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।